क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। इसके फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, आपको a और c का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 1 है a, 1 इंटू 8 हो गया। और जो भी आपको फैक्टर आते हैं 8 के वो कीजिए। 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। अब साइन देखते हैं, लास्ट प्लस है, इन दोनों का साइन प्लस है, ठीक है। अगर प्लस आता है तो आपको ऐड करके मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और अगर आपका माइनस आएगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो यहाँ माइनस आया तो आपको माइनस करके 2 लाना है। तो 8 1 जा 8, 8 में 1 गया, ये तो 7 आएगा, और 4 2 जा 8, 4 में 2 गया, 2 आएगा। तो आपको कैसे करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, माइनस साइन 2 को लिख दिया, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 होता है, इंटू एक्स माइनस 8। इसको ओपन कीजिए, माइनस 4x एंड माइनस माइनस जो प्लस 2x माइनस 8। फिर इन दोनों में कॉमन लीजिए, x अंदर बचा, x की एक पावर बच गई, माइनस ये x बाहर आ गया, माइनस 4 बच गया। फिर ये साइन आता है, ये वाला प्लस 2, यहाँ बच गया x माइनस 4। फिर x माइनस 4 दोनों में कॉमन है। फिर बचा दूसरे ब्रैकेट में x एंड प्लस 2। जीरोस फाइंड करने के लिए आपको आइदर इसको जीरो पुट करना पड़ेगा या इसको जीरो पुट करना पड़ेगा। तो पहले इसको जीरो पुट किया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। इसको अल्फा जूम कर लिया। फिर x प्लस 2 को जीरो पुट किया, x की वैल्यू माइनस 2 आई, इसको बीटा जूम कर लिया। यहाँ तक आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले ए बी सी छांटिए। ए इसमें 1 है, बी इज माइनस 2, सी इज माइनस 8। फिर साइन लिखना है। फिर वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कीजिए। अल्फा आपका 4 था एंड बीटा इज माइनस 2, तो इसको सॉल्व करके 2 आया, 4 प्लस माइनस 2, 2 आ गया। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी इज माइनस 2 एंड ए इज़ 1, माइनस माइनस से प्लस 2 हो गया। दोनों की वैल्यू सेम आई, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइड हो गया। फिर ऐसे ही अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा 4 है एंड बीटा इज माइनस 2, मल्टीप्लाई किया, माइनस 8 आया। फिर सी अपॉन ए निकाला, तो माइनस 8 और ए इज़ 1, ए 1 है, तो माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 8 हो गया। इन दोनों की वैल्यू सेम निकली, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए भी वेरीफाइड हो गया। तो इस टाइप से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे जीरोस तक, 1.5 मार्क्स, सॉरी, जीरोस तक निकालने के लिए मिलेंगे, और वेरिफिकेशन के 1.5 मार्क्स मिलेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। फिर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4, 4 के जो भी फैक्टर कर सकते हैं आप कीजिए, 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4। यहाँ पे प्लस साइन है तो ऐड करके मिडिल टर्म स्प्लिट आना चाहिए, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना प्लस करके आना चाहिए। तो 4s स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 2 होता है, 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस माइनस जा माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में 2s कॉमन है, 2s कॉमन लिया, 2 2 ज़ा 4, और s की एक पावर बाहर निकल गई, एक अंदर है 2s, माइनस 2s पूरा बाहर आ गया, तो 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। फिर ये साइन लेते हैं माइनस 1। फिर उसके बाद इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लेंगे। यहाँ 2s आया, और फिर यहाँ माइनस 1, यहाँ साइन चेंज हो जाता है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जब प्लस होता है ना। फिर 2s माइनस 1 दोनों में कॉमन लिया, और दूसरे ब्रैकेट में 2s और माइनस 1 ये आ गया। जीरोस फाइंड करने के लिए इसको जीरो पुट कीजिए, पहले वाले पोर्शन को, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2 से अल्फा मान लीजिए।
फिर दूसरा भी सेम है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, इसे बीटा लेट कर लीजिए। वेरिफिकेशन 1.5 मार्क्स का है। ए बी सी छांटिए, a 4 है, यहाँ b -4 है एंड c इज़ 1। तो दो फॉर्मूले आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये वेरीफाइड करना है, और दूसरा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये वेरीफाइड करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, हाफ एंड प्लस हाफ हो गया 1, एंड माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस जब प्लस 4/4, ये 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइड हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई। ऐसे ही अल्फा बीटा 1/2 है, अल्फा बीटा भी 1/2 है, मल्टीप्लाई कीजिए 1/4, एंड सी अपॉन ए इज ऑल्सो 1/4, दोनों की वैल्यू सेम आई, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये भी वेरीफाइड हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, 6x² -3 -7x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले इसे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। पहले x² होता है, फिर x, फिर लास्ट में कांस्टेंट होता है। इसमें कांस्टेंट है बीच में, इसे लास्ट में रखना पड़ेगा, और x² की जो x का जो कोफिशिएंट है उसे आगे लिखना पड़ेगा। अरेंज कीजिए इसे सही ऑर्डर में, 6x² -7x -3, फिर आपको 6 and 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 जा 18, 18 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं देखिए, 18 1 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। इसके अलावा 18 के कोई फैक्टर नहीं होते। अब इसमें आपको ये देखना है कि माइनस करके आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसमें 7 लाना है माइनस करके। तो 18 में 1 गया कितना 17, 9 में 2 गया 7, और 6 में 3 गया 3, तो ये वाला है 9 - 2। 6x² माइनस एज इट इज़ है, 7 को लिखेंगे 9 - 2 इंटू x -3। इनमें से देखना आपको कौन सा फिट बैठ रहा है। तो ये 9 - 2 है, 7 माइनस करके इसलिए लाना है, यहाँ पे माइनस साइन है, अगर प्लस होता है तो प्लस करके लाते हैं। 6x² -9x माइनस जब प्लस 2x -3, इन दोनों में 3 कॉमन है और साथ में x, 3 2 जा 6 और x की एक पावर बच गई, -3 3 जा 9, फिर ये साइन लिखते हैं, ये प्लस है इस बार। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन लेते हैं, 2x -3, फिर 2x -3 दोनों में कॉमन है, इसे ले लीजिए, 2x -3 यहाँ से निकला 3x, 2x -3 यहाँ से यहाँ आया +1। फॉर जीरोस या रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो फिर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एंड x इज इक्वल टू 3/2 अल्फा से, और 3x + 1 इज इक्वल टू 0, इस दूसरे वाले पार्ट को 0 पुट कीजिए, तो 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3 बीटा से बीटा। यहाँ तक 1.5 मार्क्स आ गए। अब आपको वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन। पॉलिनोमियल है, जो करेक्ट पॉलिनोमियल है उसे लिखिए, 6x² -7x -3, इसमें a 6 b -7 c -3, जो गिवन है वो मत लिखना आप। यहाँ से a b c छाटेंगे तो यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, आपका a 6 है, b 7 है एंड c -3 है। फिर आपको वेरीफाइड करना है, तो आप सम ऑफ जीरोस निकालिए पहले, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 3/2 है, प्लस बीटा इज -1/3। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस जा माइनस,
3 2 जा 6, 2 टाइम गया, फिर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 7/6 एंड माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी इज -7 एंड ए इज 6, माइनस माइनस जब प्लस हो गया 7/6, तो ये प्रूफ हुआ, वेरीफाइड हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेम आपको अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए भी वेरीफाइड करना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपका 3/2 है इन ब्रैकेट, बीटा इज -1/3 इन ब्रैकेट, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 एंड सी अपॉन ए, C is -3 and A is 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, ये भी -1/2 हो रहा है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये वेरीफाइड हुआ। तो 1.5 मार्क्स 0 तक मिलेंगे एंड 1.5 मार्क्स इसके मिलेंगे वेरिफिकेशन के। पूरा कंप्लीट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक।